ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल ना करें, जो भी जानना है समझना है व्हाट्सएप करें, और कुंडली वगैरह विश्लेषण के लिए प्लीज व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। बहुत हैवी लोड कोड कॉल्स है। मेल करें ताकि वो आपका डिटेल मेरे पास परमानेंटली रहे। व्हाट्सएप में कभी कभार हट जाता है। sanjay75@gmail.com। टेलीग्राम भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। लेकिन कॉल थोड़ा सा, अगर जिनको कुंडली दिखाना है बिना मतलब, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं बात कर सकूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बार बार बोला हूं, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अभी ट्रैफिक पता नहीं, चारों चैनल से इंग्लिश, उड़िया, हिंदी और सादरी चारों चैनल्स को कवर अप कर पाना, और सभी को मेरे से ही बात करना है। अच्छा बात है, धन्यवाद, आप लोग मुझे चाहते हो, और मैं कोशिश भी करता हूं कि आपके जो आशाएं हैं और भावनाएं हैं मैं उसको सम्मान कर सकूं। लेकिन एक कुंडली देखते हुए स्वाभाविक बात है, मैं आपको किसी एक कुंडली के साथ न्याय करते हुए किसी और से बात करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूर्णतः हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। और बात करना है तो आपको प्लीज व्हाट्सएप कर लीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो भी उसका क्राइटेरिया है आप व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, मेल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। लेट हो सकता है क्योंकि 3000-4000 को उत्तर देना, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, मेल हो, स्वाभाविक बात है, पॉसिबल इतना नहीं है, तो लेट हो सकता है, लेकिन हो जाता है। किसी को ऐसा, अच्छा इनकेस अगर कहीं से मैं नहीं दे पाया तो दोबारा भेज दीजिए, हो जाएगा। और जिसको कुंडली वगैरह विश्लेषण नहीं करना है, केवल कोई प्रश्न उत्तर करना है, तो अपना प्रश्न के साथ जो भी आप, हर एक प्रश्न के पूछने के बाद उसमें क्या है, मुझे विश्लेषण करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और प्रश्न के लिए आपकी कुंडली के कोई सिंगल प्रश्न है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप सीधे मेरे वॉइस से ही उत्तर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई और आपको उत्तर देगा, मैं ही उत्तर दूंगा। देखिए, आप तो एक प्रश्न कर लिए, आप डेट ऑफ बर्थ दे दिए, टाइम ऑफ बर्थ दे दिए, हाथ का फोटो दे दिए, कपाल का फोटो दे दिए, लेकिन उत्तर मुझे देना है, और उसके लिए मुझे उसको टाइम दे के विश्लेषण करना पड़ता है। हर कुछ को देखना पड़ता है, लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से, नवांश से, और अगर कोई जैसे करियर रिलेटेड है तो D10 से, ऐसे नक्षत्र फल से। क्योंकि मैं बिना नक्षत्र का इतना जल्दी देखता नहीं, क्योंकि सबको नक्षत्र में बैठाओ और नक्षत्र से फिर उसका फल निकालो, फिर आपको उत्तर दो, थोड़ा सा पेचीदा काम है, टाइम देना पड़ता है इसके लिए। तो वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दीजिए, आपको मेरे से बात करने का जरूरत नहीं, आपको आपके प्रश्न का मीमांसा मिल जाएगा। चलिए, आज का वीडियो स्पेशल है कि देखिए, बहुत सारे लोग क्या है, कुछ दिनों से कहां से वीडियो सुने और फिर मेरे को बोलने लगे कि ऐसा तो नहीं है, वो तो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला। देखो भाई, कौन क्या बोला मेरा बाप का तो एकदम जाता नहीं, बोलने वाले बोलते हैं। बैठे हैं मकर राशि के नाम पे, कोई निकालो, देखा कि सबसे ज्यादा वीडियो व्यू चल रहा है। बैठा है, कुछ नहीं निकला तो बोला मकर राशि वाले बड़े मैनेजमेंट। अबे मैनेजमेंट मकर कहां का, ल बुद्ध भी बैठ जाए तो भी मैनेजमेंट नहीं करवा सकता हूं। मकर बना नहीं है, मकर ये वर्कर, मकर ये लेबर, मैनेजमेंट इज कन्या राशि। कन्या राशि का गुण तुम मकर राशि में बोलोगे और मेरे दिमाग खाओगे। क्रोध नहीं हो रहा हूं यार, परेशान हो जाता हूं। अब किसका राशि फल कहां घुसेड़ के क्या वीडियो बना दिया और लोगों को परोस दिया और बोल दिया। अच्छा बोल दिया, आप सुने तो खुश हो जाओ ना यार, मुझे काहे प्रश्न कर रहे हो। हमारा मैनेजमेंट तो नहीं है, हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अरे मकर राशि, मकरू कभी मैनेजमेंट करता ही नहीं है, बेचारा लेबर है। लीडरशिप क्वालिटी नक्षत्र में अगर वो सोचो, वहां पर सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य मैनेजमेंट होगा या राजा बनेगा, ऑर्डरली बनता, ऑर्डर देने वाला, आर्डामेंट। चंद्रमा का नक्षत्र है, कहां से आ गया, बुद्ध कन्या नवांश में भी अगर आ जाता है, यहाँ धनिष्ठा में एक यहाँ पर पड़ा हुआ है थोड़ा सा, वो कभी कभार मैनेजमेंट किया तो किया, लेकिन आप देख लो अभी 7.5 साढ़े 6 साल में
एक भी मकरू का घर में टेबल चेयर अपना ऑफिस ऑर्गेनाइज वे में होगा तो हाँ उसका बुढ़िया होगी तो कर देती होगी, लेकिन मकरू अभी नहीं करने वाला। ठीक है, और 1.5 साल के बाद अगर करेगा तो करेगा। तो कहां से सुन के यार मुझे मत खाओ दिमाग। ठीक है, हाँ अब क्या चेंजेस होता है इसमें मैं बता रहा हूं, सुनो। इनकेस चलो शुद्ध मकर राशि है और उसके ऊपर किसी ग्रह का दृष्टि नहीं है, आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो केमद्रुम पड़ा तो गया मकर राशि, गैल भई पानी में, अब निकालो उसको नहीं निकलेगा। इंडिपेंडेंट माइंड, फ्रीएस्ट माइंड, जिद्दी कर लिया तो कर लिया, ईगो कर लिया तो कर लिया, पिटेंगे बोला तो पिट देगा, मारेंगे बोलेगा तो मार देगा, फाड़ेंगे बोलेगा तो फाड़ देगा, तमंचा निकाल ले, फ्री है ना उसका, कोई ब्रेकलेस माइंड, ब्रेकलेस व्हीकल, कौन संभाले उसको। ठीक है, लेकिन ये शुद्ध मकर राशि अभी तक जितना फल बताया हूं उसमें कुछ चेंजेस तभी होते हैं जब ग्रह दृष्टि प्रभाव उस चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। तो क्या क्या है, सूत्रकार ज्योतिष के बड़े बड़े जो ज्ञानी गुरु जिनके चरण के धूल बराबर हम नहीं हैं, क्या बोलते हैं थोड़ा सा सुन ले। बड़ा छोटा छोटा अक्षर है, टेक्निकल बात है, ताकि मेरा काम है आपका दिमाग क्लियर करना। आप पूछो मेरे को और आप खुद ऐसा कैसा बोल दिया। अभी क्या है ना, ये मकरू वालों का वीडियो जोर चल रहा है, तो कोई भी कुछ एक ठो उठाया और बना दिया, छोड़ दिया, आप दिमाग खा गए एकदम। अगर कोई बनाता है सुनो, लेकिन मुझे मत पूछो, ये उत्तर देने में नहीं बैठा हूं। ठीक है, मेरा अपना से मकसद नहीं है, लेकिन जब किसी प्रश्न बहुत ज्यादा लोग पूछने लगते हैं ऐसा बोला, तो फिर मुझे उसमें और टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपकी सेवा में है। तो क्या है सुनो, अधनम दुःखितमटनम परकर्मरतम मलिमसम कुरुते। मकर के चंद्रमा राशि के ऊपर जब ग्रहों का दृष्टि, मकरे कुबलयनाथ शिल्पमति विक्षितो रवीणा, सूर्य का अगर दृष्टि मकर राशि के ऊपर पड़ा तो ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा, क्या क्या उसके ऊपर आएगा। अधीनम, सबसे पहले किसी के अधीन रहने का मानसिकता बनाएगा। दुखतमटनम, मानसिक दुख। परकर्मरतम, दूसरे का काम करने वाला, अधीन में रह के काम करने वाला। मलिमसम कुरुते मकरे कुबलयनाथ शिल्पमति विक्षितो रवीणा। एक लाइन में बता दिया, रवि का दृष्टि हो गया तो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का टेंडेंसी बिल्डअप हो जाएगा। अष्टमाधिपति अगर देख रहा हो तो, क्रूर कह सूर्य राजा देख रहा हो तो मकर राशि के ऊपर इफेक्ट में चेंज आ जाता है, उसका गुण धर्म स्वभाव में परिवर्तन। खराब या अच्छा नहीं कह रहा हूं। अति विभवमुत्युदारं शुभगं धन संयुतं मृगे परशुं वहनयुतं प्रचंडं करोति वक्रेखितश्चंद्रः। और ये अति विभव बहुत धनशाली होता है। शुभगम धन संयुतम, सुभाग्यवान होता है। धन संयुतम, धनयुक्त होता है। मृगे पुरुषम, वहनयुतम, प्रचंडम, महाप्रचंड शक्तिशाली। करोति विक्रय क्षतिश्चंद्र। मकर चंद्र के ऊपर अगर मंगल का दृष्टि आ जाता है, उच्च का मंगल का दृष्टि आता है उसके अंदर, वो कहां से आएगा, 4 जगह 3 जगह से आएगा। तो उसके अंदर ये सारे गुण जो मैं बता दिया, अति विक्रमम, अति विभव मृत्युवारम, शुभगम धन संयुगम मृगे पुरुषम, ये क्वालिटी आता है। अच्छा, और क्या, वहनयुतम प्रचंडम करोति वक्रेखितश्चंद्रः। अब सुनो, मूर्ख प्रवासशीलम, मूर्ख प्रवासशीलम, घूम घूम मक्कड़, कहीं आज बैठा कहीं वहां बैठा, कहीं बीड़ी ठोक रहा है, कहीं बेवड़ा मार के घूम रहा है, किसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है,
मूड हुआ तो किया, नहीं मूड हुआ तो नहीं किया, पड़ा है कोई दिया तो खाया, नहीं तो सोया है, म्लेच्छ गंदा कचड़ा पहना। मूर्खम प्रवासशीलम गतजुबतिम चंचलम मृगे तीक्ष्णम, चंचलमति इंडिपेंडेंट माइंड, गतजुबतिम चंचलम मृगे तीक्ष्णम जनयति बुद्धेन दृष्टाः। बुद्ध के दृष्टि में क्या होगा? जनयति बुद्धेन दृष्टाः सुखरहितम निर्धनम पुरुषम। बुद्ध देखता है तो भी मैनेजमेंट नहीं। क्या बोल रहे हैं? सुनो, बड़ा कचड़ा बात बोल रहे हैं। दृष्टा सुखरहितम, सुख रहित होगा मतलब कहां से बुद्ध देखेगा? कर्क राशि से देखेगा। सप्तम दृष्टि और दृष्टि है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति का जीवन में क्या रहेगा? मूर्ख प्रवासशीलम गतजुबतिम चंचलम मृगे तीक्ष्णम जनयति बुधेन दृष्टाः सुखरहितम निर्धनम पुरुषम। ऐसा पुरुष निर्धन रहेगा, धन रहित होने वाला। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, शास्त्रकार जो लिखे वो बता रहा हूं। भूपति मनोपम वीर्यम नृपति गुणैः संयुतम मृगे जातम बहुदार पुत्र मित्रम जनयति। बहुत सारे पत्नी होने वाला। बहुदार पुत्र मित्रम जनयति गुरु विक्षितश्चंद्रः। गुरु अगर अपने दृष्टि विक्षिप्त करता है इस चंद्रमा के ऊपर, मकर राशि के चंद्रमा के ऊपर, शनि के घर का चंद्रमा के ऊपर। भूपति मनोपवीर्यम नृपति गुणैः संयुतम मृगे जातम। बहुदार, 2-3 बीवी ठीक है। पुत्र मित्रम जनयति, बहुत सारे पुत्र संतान इत्यादि। नृपति गुणैः, राजा जैसे उसके अंदर प्रवृत्ति। संयुगम मृगे जातम, और सुनो, परजुबति धन विभूषण वाहनम मल्यन्वितम नरम मकरे। परजुबति, दूसरे का बीबी, दूसरे का लड़की। धन विभूषण वाहनम, धन विभूषण इत्यादि, भूषण इत्यादि। वाहनम मल्यान्वितम नरम मकरे स्वपक्रसोमः पुत्रम जनयति भृगुविक्षितश्चंद्रः। इस चंद्रमा के ऊपर अगर शुक्र देख ले, कहां से देखेगा? कर्क शुक्र से देखेगा। तो शुक्र का दृष्टि अगर चंद्रमा के आया, ये बड़ा वेरी टेंशनियस फैक्टर रहता है। ये प्रचंड काम वासना में परिपूर्ण, अनकंट्रोल्ड माइंड, भेजा गरम करके रखता है ऐसे लोगों को। सामान्य बात में कामना वासनाएं। और उनके जीवन में अगर शुक्र चंद्रमा को देख रहा हो सप्तम का समसप्तक बना के, तो सुनो क्या कह रहा है। भृगुविक्षितश्चंद्रः, अगर शुक्र अपने दृष्टि को यहां निक्षेप करता है। परजुबति धन विभूषण वाहनम मल्यन्वितम नरम मकरे स्वपक्रोशः मपुत्रम जनयति भृगुविक्षितश्चंद्रः। अब आगे यहां समझिए, मैं बता रहा हूं, हड़बड़ा मत, क्योंकि इसको समझने के लिए आगे का सूत्र को समझना पड़ेगा। अलसम मलिनम सधनम मदनार्तम परदारिक सत्यम दिवसकर पुत्र दुष्टा करोति चंदनरम करे। यहां कह रहा है कि अगर शुक्र का दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर सप्तम दृष्टि आए पड़े, तो ये रुक परस्त्रीरतः, दूसरे के बीवी के चक्कर में पड़ने वाले। भूषण मल्य वाहन युक्त, बड़े सारे सोना इत्यादि का प्राप्ति और माल्य इत्यादि प्राप्त करने वाला। यहां पॉजिटिव भी है। अच्छे इनको अव्वल दर्जे के चेयर टेबल माला माइक मंच भी मिलता है। और क्या सुना? निंदित पुत्रहीनम, निंदित होते हैं और पुत्र प्राप्ति में समस्या होता है। अगर इस चंद्रमा मकर राशि को कहीं से शनि देख रहा हो, तो सुनो गुण धर्म स्वभाव। किसी गधा का वीडियो सुन के मेरा दिमाग नहीं खा जाना।
वो ऐसा बोला, वो वीडियो ऐसा छोड़ दिया, तो हम क्या करें? छोड़ दिया। हम तो जो बोलेंगे डंके के चोट पे बोलेंगे, जो बोलेंगे शास्त्र के साथ बोलेंगे, सूत्र के साथ बोलेंगे। मनमर्जी बैठे हैं कि एक आ गया भावना और बता दिया, ना, हो ही नहीं सकता। सुनो क्या बात। आलस्य परायणा निर्धनम मलिन कामे परस्त्रिगामी असत्यभासी ही। आई लो, इस चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि हो, गुण सुनो, मकरू का क्या हालत होता है। पहला, आलस्य बनता है, बैठा रहेगा बेटा, कामचोर, ठग, आलसी। परायणः निर्धनम, धनहीन बन जाता है। मलिन, कैसा बनेगा? गंदा कचड़ा पहनने वाला, साफ सुथरा नहीं। देखो, मलिन शब्द का दो चीज है। एक है कि चलो हम 50-100 रुपया 200 रुपया का शर्ट पहनते हैं, लेकिन हर दिन का धोया हुआ, शुद्ध, साफ, पवित्र, गोबर से धोया हुआ, गंगा जल से धोया हुआ, ठीक है। मैं अगर खादी कंपनी का हूं तो क्या करूं? मुझे टेरिलिन और क्या क्या सब है, गार्डन ग्लिवर और कोट बूट सूट मुझे पसंद नहीं। सन्यास भाव, ग्रस्त सन्यासी हैं, लेकिन शुद्ध और पवित्र, डेली का डेली धोना। लेकिन शनि दृष्टि हो जाएगा चंद्रमा के साथ तो गंदा कचड़ा 3 दिन का गंध भी मारता होगा, डिओड्रेंट लगा के पहन लेगा। मलिन कामी, कामना वासना में परिपूर्ण। अच्छा, यहां पर खाली कामी नहीं बोल रहे हैं, मलिन कामी, एक्टिव सेक्स। परस्त्रिगामी, दूसरे का बीबी के चक्कर में पड़ेगा। देख लो, जितने सारे मकर राशि में जो ठुकाई खाए हैं ना, कोई ना कोई, अब खुल के नहीं बोलेंगे, जानते हैं, चुप रहते हैं, चलो ठीक है यार, नहीं तो नहीं देगा शनि ठुकाई, कहीं ना कहीं वहां पर वो बीमारी है। ओके। असत्यभासी, झूठ बोलने वाला, पैसा नहीं है गुरुजी। हाँ, समझते हैं बाप, तेरे पास कहां से आगा, ठीक है। तो ये आलस्य मलिनम साधनम। ओके। रवि का दृष्टि सबसे ज्यादा पेनफुल, जिसमें क्या लिखा है? धनहीन दुखी भ्रमणशील पराक्रमात भ्रमणशील मलिन शिल्पज्ञ। लेकिन एक बात है कि सूर्य का दृष्टि अगर मकर चंद्रमा के ऊपर आए, नेचुरली पूर्णिमा का चंद्रमा होगा, कर्क का सूर्य होगा, तो इंजीनियर भी बनाता है। लेकिन ऐसा इंजीनियर जो हमारे प्लांट में मैं देखा हूं, सुपर ग्रेड का इंजीनियर है, तो बीड़ी फूक फूक के जाएगा और करोड़ों का काम कर देगा, लेकिन गंदा कचड़ा गंद शरीर से आएगा, मत बोलो। भ्रमण एक जगह नहीं बैठ सकता बेचारा, बीड़ी पी पी के आज यहां देखेगा, कल वहां देखेगा, अबे ये तो गलत हो गया, बनाओ इसको ठीक से, ये इसका एटीट्यूड, ठीक है। भ्रमणशील पराक्रमरता, और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करने वाला, भ्रमणशील, और जीवन भर दुखी। अब बोलोगे पूर्ण चंद्रमा है, दुखी कैसे हो गया? सूर्य का एस्पेक्ट यहां पर आ गया इस हाउस के ऊपर, और इंजीनियर होने के मतलब हाई पावर पैसा वाला होने के बावजूद भी उसके हाथ में धन नहीं रहेगा, उसका बीवी के हाथ में रहेगा या किसी और के हाथ में रहेगा, मांगने वाला, देना 10 रुपया दे, बीड़ी पियेंगे ये ओके। और उसके बाद क्या बताया था? मंगल का दृष्टि मैं बताया था, यहां पर उच्च का दृष्टि आता है, तो ऐसा व्यक्ति, अच्छा कहां से दृष्टि आएगा? मकर राशि के ऊपर दृष्टि देना है तो सबसे पहला नीच का मंगल दृष्टि देगा, दूसरा यहां दृष्टि देना है तो फिर ये इसको चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 तुला का मंगल दृष्टि देगा, या फिर मंगल यहां पर दृष्टि देना है अष्टम दृष्टि तो मिथुन का मंगल देगा, और मिथुन का मंगल तो उसको और कामुकता बना देगा, अति उग्र बनाएगा। तो यहां से ये 7 8 दृष्टि, ये सप्तम दृष्टि और चतुर्थ दृष्टि, यहां का मंगल होगा तो मकर राशि के ऊपर क्या बनाता है? अति धनी, अति उदार सुंदरम, मुखारविंदम, अति बहुबाहान युक्ता प्रतापी पराक्रमी वीर महा, वीर और महान बनाता है। बुध का दृष्टि अगर पड़ा, यानी कर्क का बुध हो, कोई भी नक्षत्र का बुध हो, क्या करता है? मूर्ख प्रवासी स्त्री रहिता, बीवी नहीं मिलने वाला, ठेंगा बीवी, मूर्ख। अरे बोलो बुध तो इसका कारक है, मित्र है शनि का, चंद्रमा के सामने आ गया। मूर्ख प्रवासी, प्रवासी शब्द का समझ गया अर्थ, एक जगह में नहीं रहने वाला, आज यहां प्रवास करे, कल वहां प्रवास करे, कल वहां प्रवास करे, घुमक्कड़, एक जगह नहीं बैठ पाए। स्त्री रहित, बीवी नहीं मिलने वाला इसको।
रहे तो शादी टूट जाए, क्योंकि चंद्रमा से सप्तम में बुध तोड़ देगा 1 साल की। चंचला मना, चंचल मना, बुध के साथ चंद्रमा का दृष्टि संयुति, बुध भी फास्टेस्ट, चंद्रमा भी फास्टेस्ट। कटुभाषी, असुखी, बड़ा कटु बात करने वाला, एकदम टेढ़ा मेढ़ा बात, समझ में नहीं आया कि इसको क्या हिट कर दिया। असुखी, धनहीन, बुध का दृष्टि। अब सुनो, उसके बाद बताया था बृहस्पति का, उसका भी अर्थ सुन लीजिए। राजा अति बलवान, ऐसा व्यक्ति राजा जैसे जीने वाला, अति बलवान। बृहस्पति का दृष्टि कहां से आएगा? उच्च का बृहस्पति हो। हमारे उड़िया में बोले हैं कर्क घरे थिले ज्योति चाकरानी पुआ धरे छती, यानी कर्क में अगर बृहस्पति हो तो नौकरानी का बेटा भी राजा बनता है। अच्छा आगे, राजा के समान गुण, बहु स्त्री पुत्र मित्र युक्त, और ऑलरेडी शुक्र का और शनि का तो बता दिया। राहु और केतु के एक्सिस पे आ जाए तो हो गया कमाल, ले मार धमाल। बता रहा हूं, मद्यपान रता मद्यपाने असक्ति ही। अरे यार, तो राहु का दृष्टि भी गुरु जैसे 3 दृष्टि, केतु का भी दृष्टि 3 दृष्टि, और राहु का दृष्टि आता है चंद्रमा के ऊपर तो कुछ ज्यादा समस्या पड़ता है। और सुखहानि, धनहानि, और कभी कभार ये स्त्री रहिता, मद्यपाने निरक्ता, इस प्रकार का दे सकता है। लेकिन यहाँ ये जो वृष राशि से ये मकर से पंचम आता है, उच्च का बृहस्पति, यहाँ ये नहीं बिगाड़ेगा, यहाँ ठीक है। ऐसे ही केतु का दृष्टि तो छिन्न मना, खिन्न मना, और कभी कभार ये व्यक्ति को कंप्लीट एकांतवासी बना देता है। तो ये था ग्रह दृष्टि प्रभाव मकर राशि के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद बाकी राशि वाले पूछोगे तो आपका भी बना दूंगा, लेकिन आपका बनाता हूँ 38 व्यू होता है, मजा नहीं आता है, नहीं तो बना देता सभी राशि वालों के लिए। तो हर एक राशि के ऊपर जब ग्रह शुद्ध चंद्रमा है तो फिर आगे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो और उसके ऊपर दृष्टि प्रभाव हो तो क्या फल मिलेगा। आगे आगे मेरे को अगर फुर्सत मिला तो इसके ऊपर मैं खुलासा करता जाऊंगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कोई भी कुछ भी बोल दे और उसमें आप एक्ट कर जाओ, ये आपका मर्जी है। मैं एकदम मना नहीं कर सकता कि आप किसी का बात नहीं सुनो, नहीं मानो। और जब मेरे साइड में मैं आके देखता हूँ कि बहुत सारा सेम क्वेश्चन आ गया तो फिर उसके ऊपर मैं खुलासा करने का प्रयास करता हूँ, तब इसके ऊपर मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि हाँ, ये जो भी आप सुन रहे हो, ये आप सोच लो, इतने सारा ग्रह दृष्टि में कहीं एक जगह में मैनेजमेंट शब्द नहीं आया। वो किसको पता नहीं कहाँ से मैनेजमेंट ये लोग करवाते हैं, पता नहीं कि मकर राशि वाला मैनेजमेंट वाला होता है। मैनेजमेंट का ड्यूटी ही इसका नहीं है, कर्म घर में जन्म हुआ है तो क्या मैनेजमेंट कर लेगा ये। और ऐसे ही एक और प्रश्न आया था, चलिए वो फिर लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बात मकर राशि का जो भी मैं बताया हूँ अभी तक, ये शास्त्र विदित और जैसे कि भिन्न भिन्न ग्रंथों से, और ऐसा नहीं कि हम एकदम खुद शास्त्र बनाने वाले नहीं, यार उतना दम नहीं है मेरे पास, शास्त्र बनाने वाले में से नहीं है। हाँ, गुरु कृपा है थोड़ा बहुत, तो कुछ शास्त्र अध्ययन कर लेते हैं, वेदांग ज्योतिष, वेदांत ज्योतिष और अष्टादश पुराण आधारित ज्योतिष बढ़िया बढ़िया है। नारद पुराण में ज्योतिष का क्या लिखा है उसको अध्ययन करोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सारावली से लेके बाकी जितना सारा इसमें बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए, पढ़िए। ऐसा नहीं कोई कुछ यूट्यूब में बोल दिया और उसको पकड़ के दिमाग करके बैठोगे तो नहीं होगा। यूट्यूब में क्या करें, इन लोगों को तो सबको व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, और ये सब चाहिए ही चाहिए, खड़ा होना है मार्केट में। तो अब बेचारे लोग कर दिया, इसमें दुखी होने का क्या बात है। हमारे ही ज्योतिष बंधु लोग हैं, कुछ बोल दिया एक ठो, इसको ऐसे समझिए कि आनंद कर रहा था, बुद्धि विलास,
तो बता दिया कुछ भी एक है। और जो भी नेगेटिव पॉजिटिव बोले, एक बात फिर से कह रहा हूं, यूट्यूबर्स का बात दिमाग में कभी नहीं लेना। हाँ, जो ऐसे शास्त्र सूत्र बताए और बोले, ये जरूर, वो क्योंकि प्रामाणिकता है उसमें। और मैं ऐसे लोगों के कुंडली से लगा के अनुभवी हूं। मेरे पास स्पेशलिटी यही है कि मैं इस क्षेत्र में अनुभवी हूं कि कोई चीज सुना पढ़ा, अब लोगों के कुंडली में लगाता हूं तो हजारों लाखों कुंडली ईश्वर की कृपा से देखने का मौका मिला है। मिलता नहीं, क्योंकि सारा भारत घूम घूम के कथा करता था, तो ये कथा के द्वारा क्या होता था, ग्रुप कुंडली देखना पड़ता था। अभी सोचो कथा करने गए हैं, 4-5 हजार आदमी लोग आए हैं, तो सब अपना अपना, जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मानने जानने वाले हैं, और कथाओं में भी मेरे आप देखोगे कई सारी जगह मैं एस्ट्रोलॉजी घुसाड़ता हूं मैं लोगों का समस्या समाधान करने के लिए, क्योंकि कथा के दौरान जब हम कहते हैं तो उसमें सारे लोगों का समस्या उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे मेरे जीवन में लाखों कुंडली देखने का मौका मिला, लोगों को लगाने, मतलब उस सूत्रों को वहां लगाने का मौका मिला, तो इसलिए थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है और कुछ नहीं। और ऐसे ही घर में बैठा रहता, और जो लोग आते यजमान मेरे, तो थोड़ा सा कम कुंडली देखता। और हमारा जो पुश्तैनी टोटल 52 गांव है, 52 विलेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेरा दादाजी का और दादा का भाई का। तो वो जाने के बाद फिर कोई पंडित जी नहीं निकले, मतलब मेरा भाई लोग और कुछ एस्ट्रोलॉजी पूजा पाठ करने के लिए नहीं निकले, तो सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। तो उन गांव वालों का भी कोई सब कुछ, शादी ब्याह, मरखी तुरखी, बज्जनम, अब मेरे जो भी गुरुकुल में जो बच्चे हैं या जो भी मेरे पंडित जी लोग हैं, या अब स्कार्सिटी के टाइम में खुद जाके करना पड़ता है। तो वो क्योंकि यजमान है हमारे गांव, हमारे जितने गांव मेरा दादाजी पकड़े थे राजा के समय से, तो उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता है। आपको भले मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा रुक जाओ, लेकिन उनको नहीं, वो तो घर की दीवार में आके खड़े हो जाएंगे। पंडित जी का कौन करेगा फिर बताओ? ठीक है, करवाते हैं, चिंता मत करो, तभी काम हो जाए बाबू। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है, क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिकली अनुभव करना पड़ा, उनको पढ़ने के लिए मौका मिला है। तो ऐसा चीज मेरे पास ज्यादा प्रैक्टिकली है, और बाप दादा से सुनते सुनते आ रहे हैं। अभी कोई किताब उताब पढ़ के एस्ट्रोलॉजी नहीं बन गई कि यूट्यूब देख देख के नहीं। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, सबके एकदम 1300 साल का ताड़ का पोथी पढ़ा। मैं दिखाया हूँ बहुत बार आप लोगों को, यूट्यूब में कई सारे वीडियो में मिल जाएंगे आपको। हमेशा खोलना नहीं चाहिए वो सब पोथियों को, पूजा पाठ करके ही पोथी खोला जाता है। ताड़ का पोथी है, ताम्र का पोथी है, लिखनी आप देख लेना, वहाँ भी वो वहाँ बिफोर 1300 ईयर्स बैक का वो सारा चीज़ है। तो वो सारे एक पुरुष से दूसरा पुरुष, एक पुश्तनी से दूसरा, ऐसे करते करते हम लोग तक पहुंचा हुआ है। तो ये ऐसा ऐसा किताब है जो आप खाली आंख में देख ही नहीं सकते। वो बड़ा वाला जब कांच लगा कैसे लिखे होंगे वो लोग ताड़ में आप इमेजिन करो। आज के डेट में हम तो लिख ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के मतलब एक दूसरा पीढ़ी तक ये मैटर सप्लाई होते होते आया है, तभी आपको परोस रहे हैं। तो बात आगे ऐसा प्रश्न आए तो आप प्लीज इन बेचारों का बात को इतना दिमाग में मत। मेरा भाई लोग है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है सब मेरा भाई है, किसी को हम निंदा नहीं कर सकते। चलो कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है, हो सकता है आज गलती कर रहा है, कल अच्छा कर लेगा, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट कर नहीं करता तो क्या टेंशन है? नहीं करता। अच्छा अगर कर भी लेता है तो क्या टेंशन है? इसमें आपको इतना पैनिक किस बात का होना है? चिंता नहीं, कोई एक तो कुछ बोल दिया, उस बात को सुनो, हवा में उड़ाओ। और सूत्र चाहिए तो आज के डेट में बढ़िया से बढ़िया किताब में अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको फॉलो करिए। ऑनलाइन भी बहुत सारे, आगे तो किताब ढूंढना पड़ता था, अभी तो ऑनलाइन में बहुत सारे किताब अवेलेबल है। 5-10 मिनट लगेगा एक सूत्र को पढ़ने के लिए, या मकर का पूरा सेट्स को अध्ययन करने के लिए। सारा बात अवेलेबल है एकदम, एक एक लाइन एकदम निरंतर 500-600 पेज का विषय पड़ा हुआ है। एक बार अध्ययन कर लोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसे कोई भी बात को लेके रिएक्ट कर जाना, बुरा बोल दिया अच्छा बोल दिया, नहीं। कोई भी गोचर से हम लोग बुरा बोले अच्छा बोले वो 100% नहीं होता है, नहीं हो सकता। डिपेंड अपॉन योर दशा, अंतरदशा, ग्रह दृष्टि प्रभाव, बहुत सारा चीज, इतना माइक्रो लेवल मतलब हम लोग उसको
फोड़-ताड़ करते हैं कि आपको समझ में नहीं है, आपको लगा कि वो तो बोल दिया, लेकिन वो बोला नहीं, उसके अंदर इस एक 30 डिग्री के अंदर, नवांश के अंदर, पाद के अंदर क्या क्या सब देखना पड़ता है कि वॉरेबल है। उस लेवल का प्रैक्टिकल भैया होना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।